हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी गोली और उसके बच्चों के चैनल में। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जब बच्चे टांड पर चलने फिरने लायक हो गए तो गोली परेशान हो गई कि बच्चे घोंसले से नीचे कैसे उतरेंगे और उसने मुझसे हेल्प मांगी। फिर मैंने बच्चों के उतरने के लिए एक बांस लगा दिया। बांस लगने के बाद बच्चों के लिए टांड से उतरकर दरवाजे तक पहुंचना आसान हो गया, लेकिन ज्यादातर वे वहीं गेट पर बैठकर जिज्ञासा से मुझे देखते या बाहर की दुनिया को निहारते रहते। ज्यादा से ज्यादा गेट या बांस पर थोड़ी दूर तक आते और फिर वापस भाग जाते, जैसे उन्हें नीचे आने में डर लग रहा हो। ठंड में बाल फुलाकर कांपते हुए बड़े मासूम लगते और इन पर मुझे बहुत दया आती। लेकिन ये बालकनी की धूप में जाने के लिए उतरने का इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार ही नहीं थी। मुझे चिंता थी कि अगर सूरज की धूप इन्हें नहीं मिलेगी तो इनकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जो ऐसे फुर्तीले प्राणी के लिए बहुत जरूरी है। एक दिन अचानक एक बच्चे ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और अकेले उतरता हुआ बांस के एकदम नीचे आ गया। वहां पहुंचकर उसने जमीन छूने की बड़ी कोशिश की। क्या रफ्तार है उतरने की। वेलकम चिंकू, मेरे घर की जमीन पे तुम्हारा स्वागत है। सूंघ रहे हैं। अब बाप रे, वो जान रहे कि ये एरिया मेरा नहीं है। क्या रफ्तार से भागा है। ऐसा लग रहा था कि नीचे फर्श नहीं कोई समुद्र हो, जिसे छूते ही वो उसमें डूब जाएगा। उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन आखिर उसकी हिम्मत जवाब दे गई और बिना छुए ही वह वापस ऊपर भाग गया। पर अब उनको मजा आने लगा था और बांस पर उनकी चहलकदमी लगातार बढ़ने लगी। इन्हें देखकर मैं भी एक्साइटेड हो जाती और इन्हें जोश दिलाने की कोशिश करती। जब ये एक साथ होते तब इनका जोश भी एकदम हाई रहता। तीसरे दिन एक और बच्चे ने हिम्मत दिखाई और ऊपर से उतरकर नीचे आया। आप लोग देख सकते हैं कैसे डरते डरते उसने जमीन पर अपना पहला कदम रखा। शायद चांद पर पहला कदम रखते हुए नील आर्मस्ट्रांग भी इतने एक्साइटेड नहीं हुए होंगे जितना यह हो रहा था। चिंकू, चिंकू, चिंका, ओए, यस, वेरी गुड बाबू, यू आर अ ब्रेव। यस यस, तुम्हारी मम्मी ऐसे ही जाती है ऊपर। बिल्कुल वैस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम कर लोगे बाबू, कर लोगे। यस यस, करो करो, मुझे पता है तुम कर लोगे। यस बाबू, यस यस बाबू, यस। आजा आजा, तुम भी आ जाओ बाबू। देखो तुम्हारा भाई सीख गया, मतलब तुम्हारा भाई बहन जो भी है वो सीख गया है। अब तुम लोग भी जल्दी जल्दी सीखो। वह देर तक नहीं रुका और भागते लड़खड़ाते वापस अपने साथियों के पास अपनी दुनिया में पहुंच गया। गेट के बगल में वो कपड़ा मैंने इसलिए रखा था ताकि अगर गलती से ये फिसले तो इन्हें चोट ना लगे। यह सब देखकर एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि बच्चे भले अपने को आजमाने के लिए नीचे तक चले आए, लेकिन नीचे की दुनिया में उनके लिए कोई खास आकर्षण नहीं है।
फिर मैंने सोचा, ऊपर तो इतने कार्टन है, खेलने के लिए पर्याप्त जगह है, नीचे कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए जिसे देखकर वे आकर्षित हो और नीचे उतरने को मजबूर हो जाए। आखिर घर तो उनकी दुनिया है नहीं, और जब तक वे घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो सीखेंगे कैसे? उन्हें तो बाहर दोस्त बनाने चाहिए, घूमना चाहिए। जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ही सीखेंगे। फिर मैंने ऐसा उपाय लगाया जिसने इनके मन में नीचे उतरने का जोश और लालच पैदा कर दिया। मैंने फर्श पर इनके लिए प्लेग्राउंड बना डाला, लेकिन वो आपको देखेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, फिर मिलते हैं।